खाता बही की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां पैसे की बातें आसान और मजेदार हो जाती हैं। क्या आप भी खाता बही के नाम से घबराते हैं? क्या आपको भी लगता है कि यह बहुत जटिल और समझ से बाहर है? चिंता मत करो, यह कोई भूत नहीं है, बल्कि यह आपके पैसों की कहानी कहने का एक आसान और मजेदार तरीका है। खाता बही का मतलब है कि आप अपने पैसों को समझदारी से संभाल सकते हैं। यह जानना कि आपका पैसा कहां से आता है और कहां जाता है आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जैसे आप अपनी दिनचर्या लिखते हैं, वैसे ही खाता बही आपके पैसों की दिनचर्या बताती है। ये आपको आपके खर्चों और बचतों का हिसाब किताब रखने में मदद करता है। इसमें हम सीखेंगे कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और कैसे हम इसे समझदारी से संभाल सकते हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगी। डेबिट और क्रेडिट दोस्त, नहीं दुश्मन। ये दो शब्द सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट, ये दो शब्द सुनकर ही कई लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत जटिल और मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए, ये आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। सही जानकारी और समझ के साथ आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। डेबिट का मतलब है आना। जब आपके पास पैसा आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, जैसे कि जब आप अपने खाते में पैसे जमा करते हैं। क्रेडिट का मतलब है जाना। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं, जैसे कि जब आप किसी दुकान में खरीदारी करते हैं। याद रखें, डेबिट और क्रेडिट हमेशा साथ चलते हैं, जैसे दिन और रात या चाय और बिस्कुट। ये दोनों मिलकर आपके वित्तीय जीवन को संतुलित रखते हैं। तो अगली बार जब आप डेबिट और क्रेडिट के बारे में सोचें तो इन्हें अपने दोस्त समझें, दुश्मन नहीं। सही जानकारी के साथ ये आपके वित्तीय जीवन को आसान बना सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, एक कहानी, दो पहलू। यह प्रणाली व्यापार की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं दोहरे लेखा प्रणाली पर। यह प्रणाली हर लेन देन को 2 बार रिकॉर्ड करती है, जिससे वित्तीय स्थिति स्पष्ट रहती है। यह सिस्टम कहता है कि हर लेन देन के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। मान लीजिए आपने एक 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी। यह एक साधारण उदाहरण है जो इस प्रणाली को समझने में मदद करेगा। पहला पहलू, आपके पास से एक 100 रुपए गए, क्रेडिट। यह आपके नकद खाते में कमी को दर्शाता है। दूसरा पहलू, आपको एक 100 रुपए की चॉकलेट मिली, डेबिट। यह आपके संपत्ति खाते में वृद्धि को दर्शाता है। इस तरह हर लेन देन का खातों में 2 बार प्रभाव पड़ता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यह प्रणाली वित्तीय रिकॉर्ड को संतुलित और सटीक बनाए रखती है। संपत्ति और देनदारियां हमारी और उनकी संपत्ति वे चीजें हैं जो हमारे पास हैं और हमें भविष्य में लाभ दे सकती हैं, जैसे घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस। देनदारियां वे हैं जो हम दूसरों को देते हैं, जैसे किसी से लिया गया कर्ज। संतुलित जीवन के लिए जरूरी है कि हमारी संपत्ति हमारी देनदारियों से ज्यादा हो। आय और व्यय, कमाई और खर्चा। आय वह पैसा है जो हम कमाते हैं, जैसे वेतन, किराया, व्यापार से लाभ। व्यय वह पैसा है जो हम खर्च करते हैं, जैसे किराने का सामान, बिजली बिल, यात्रा। यह समझना जरूरी है कि हमारी आय हमारे व्यय से ज्यादा हो, तभी हम बचत कर पाएंगे। दोस्तों, यह तो खाता बही की दुनिया की एक झलक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह लेख पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रतिक्रिया और सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद।